अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमियर सा जिंगर बर्गर, जो कि बिल्कुल केएफसी स्टाइल का जो है क्रिस्पी जिंगर होगा। तो चले फिर करते हैं आपसे शेयर। तो यहाँ पे जिंगर बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है चिकन, क्योंकि इसका जो है मैं क्रिस्पी सा जिंगर बनाना है। तो चिकन की यहाँ ब्रेस्ट पीस ये देखिए मैंने लिया है, और मैंने आपको दिखा दिया है ये मैंने कितना मोटा यहाँ पे पीस लिया है चिकन का। और यहाँ पे रोलर की हेल्प से मैं मार मार के इसकी जो है ना असली पसलियाँ जो है वो एक कर दूंगी। इसको यहाँ पे इतनी ज़्यादा इसकी पिटाई लगाऊंगी। अगर आपके पास हमर है तो आप उससे कर लें, मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये रोलर है सिंपल, तो मैं इसी से कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे हाथ को जो है मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रखा हुआ है हाथ में, सिंपल कर रही हूँ ताकि ये जो है क्रैक ना हो, फटे नहीं। हमें सिंपल एक पीस चिकन का चाहिए, और इसको जो है हम फ्लैट इसलिए कर रहे हैं कि जब हम इसको कुक करेंगे तो ये जो है ये श्रिंक नहीं होगा। ये इसकी ट्रिक होती है कि हम इसलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 पीसेस मैंने चिकन के ब्रेस्ट के लिए थे, और उसको जो है मैंने यहाँ पे हमर से कर लिया। अब यहाँ पे मैं तैयार करूँगी इसकी मैरिनेशन, जिसके लिए मैंने 1/4 कप जो है लिया है सादा पानी, और इसमें जाएगा 1/4 कप सफ़ेद सिरका। ये मैरिनेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर जगह जो है वो जिंगर बनाने की यही मैरिनेशन होती है। इसी से हमारा जिंगर जो बहुत मज़ेदार और जूसी बनता है। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करूंगी मैं 1 टीस्पून नमक। यहाँ पे मैं सॉल्ट की क्वांटिटी बता रही हूँ कि सेम यही क्वांटिटी जाएगी। साथ ही यहाँ पे मैंने 4 अदद लहसुन के जवे जिसे मैंने चॉप्ड कर लिया था वो लिया है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर। और अब जो है यहाँ पर ये तमाम चीज़ें ऐड हो गई हैं, और अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून हॉट चिली सॉस, रेड चिली सॉस, दोनों एक ही होते हैं ये सॉस। तो ये चला जाएगा यहाँ पे, और इसको जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। और इस पे जो मैंने चिकन के पीसेस को जो है वो फ्लैट कर कर के रखा हुआ है, उसकी असली पसलियाँ तोड़ के, तो उनको जो है इसमें जो है मैं अच्छी तरीके से कर दूँगी डीप। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा किस तरीके से मैंने इसको डीप कर दिया। डीप करने के बाद इसको हाफ आवर के लिए मैं रहने दूंगी। हाफ आवर से ज़्यादा इसको रेस्ट नहीं देना है, नहीं तो सिरके की जो एक खटास है वो चिकन के अंदर चली जाएगी। अगर आपने हाफ आवर से ज़्यादा रखना है तो पीसेस को निकाल के अलग प्लेट में करके रख दें। तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे हमारा कोल्ड, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कैबेज ले लिया है, और इसको मैं कट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैबेज जो है तकरीबन 1 कप के करीब लिया है, और इसको जो है इस तरीके से मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इसको इस तरीके से नाइफ से ही कट कर लिया है। साथ ही यहाँ पे मैंने गाजर लिया है, जो कि एक बड़ी और आधी गाजर, उसकी मैंने एक बड़ी सी गाजर ली थी आधी, उसको भी मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। और अब जो है मैं इसमें ऐड करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मेयोनीज़। ये आपको चेक कर करके ऐड करना है कि कितनी, कहीं ज़्यादा ना हो जाए कम ना हो जाए। और साथ ही इसमें नमक जो है 1/2 टीस्पून जाएगा, और इसके साथ इसमें ब्लैक पेपर जो है वो मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। बस थोड़ी थोड़ी सी नमक और काली मिर्चें इसमें ऐड होंगी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसको मिक्स करूँगी। जब फर्स्ट टाइम आप इसको मिक्स करेंगे ना तो आपको ये बैटर जो है थोड़ा टाइट फील होगा, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि मायोनीज़ कम तो नहीं है। तो मुझे यहाँ पे जो मायोनीज़ है 2 टेबलस्पून वो इनफ लग रही है। अगर आपको थोड़ा कम लग रही है तो आप इसमें और ऐड करें, लेकिन इसका टेक्सचर मैं दिखा दूंगी कि इतना ही होना चाहिए। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो लेके रखी हुई है अपने पास पाउडर शुगर, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे ही मैंने पाउडर शुगर ऐड की है तो यहाँ पे जो मेरा बैटर है कोल्ड का, ये थोड़ा यहाँ पे लूज़ होना शुरू हो गया है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। शुगर जो है या तो आपको बारीक वाली लेनी है या पाउडर लेनी है, मोटी शुगर नहीं लेनी है। यहाँ पे कोल्ड मेरा रेडी हो गया है। अब हम आते हैं अपने जिंगर बनाने की तरफ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप, स्मॉल कप से 2 कप मैंने मैदा लिया है, और 1/4 कप मैंने लिया है कॉर्न फ्लोर। दोनों एक ही होता है, रफ़ान के पैकेट में ही मिलता है और खाली भी मिलता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो मैंने वो लिया हुआ है। उसमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब शुरू होती है मेरी जिंगर की ट्रिक के से किस तरीके से हमें क्रम्बल बनाने हैं। तो मैंने अभी जो है एक पीस चिकन का लिया है, और यहाँ पे मैं सिर्फ इसको मेक श्योर कर रही हूँ ताकि मैदा और कॉर्नफ्लोर अच्छी तरीके से चिकन में लग जाए।
अभी मैंने कोई ट्रिक यहाँ पे नहीं की है, बस सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं अच्छी तरीके से चिकन के पीस में लग जाए, जो कि लग चुकी हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चिमटा लिया है और उसकी हेल्प से ये पानी जो है, ये पानी यहाँ पे चिल्ड है। ये पानी में बस मैं इसको डीप करूँगी और इसको 3 to 5 सेकंड मैं इसको डीप रहने दूँगी। 1 2 3 4 5। उसके बाद जो है मैं इसको निकाल लूँगी, बस सिर्फ 3 to 5 सेकंड इसको डीप करके रखना है। अगेन इसको मैदे और कॉर्नफ्लोर का जो मैंने मिक्स करके पाउडर रखा हुआ है उसमें इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये देखिए, मैं इसको हाथ की मदद से इस तरीके से पकड़ पकड़ के क्लॉकिंग स्टाइल में राउंड कर रही हूँ। ना ही आपको इसको बाउल की बाउंड्रीज में टच होने देना है, ना ही इसको निकालना है, ना ही इसको पटकना है, कुछ नहीं करना है। बस इसको इस तरीके से देखें, मैं इसको यूँ हाथ से पकड़ रही हूँ और इसको क्लॉकिंग स्टाइल में मैं इसको क्लॉक कर रही हूँ। तो देखें यहाँ पे क्रम्बल बनना शुरू हो चुके हैं। टाइम लिमिट इसकी ये होगी कि मेरा जो चिकन का पीस है वो इतना ज़्यादा कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। मैंने इसको सिर्फ 10 to 15 टाइम्स जो है वो राउंड किया है। अगर आपके चिकन का पीस थोड़ा बड़ा है तो वो टाइम लिमिट ज़्यादा ले सकता है। इसकी शक्ल देखें, यहाँ पे क्रम्बल तरह से आ गई है। इट्स मीन हमारा जिंगर जो है वो फ्राई के लिए रेडी है। अब यहाँ पे मैंने वुडन स्टिक डाल के यहाँ पे ऑयल में चेक कर लिया है, बबल्स बनने लगे हैं, तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब जो मैंने पीस जो चिकन का रेडी किया उसको इसमें डाल दूँगी। फ्लेम को जो है स्लो मीडियम पे रखना है और एक साइड को सिर्फ 3 मिनट कुक करना है। उसके बाद साइड्स को चेंज करते रहना है। मैंने यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है, मैं ये प्रोसेस जो है पूरा डिटेल में आपसे शेयर कर रही हूँ किस तरीके से मार्केट में जिंगर बिल्कुल क्रम्बल वाले बनते हैं। आपने बस तमाम चीज़ें वीडियो को देख के वही फॉलो करनी है, तो आपका भी बिल्कुल परफेक्ट जिंगर बर्गर बनेगा। तो यहाँ पे ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद जो मैं इसको निकाल नहीं रही हूँ, मैं इसको जस्ट टर्न कर रही हूँ। इसी तरीके से 3-3 मिनट के बाद जो है मैं इसके साइड्स को टर्न करती रही थी, जिससे मेरा चिकन जिंगर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रम्बल वाला और यमी बना था। और इसकी कोटिंग बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं हुई थी। ज़्यादा सख्त कोटिंग करने से ये होता है कि हम जब उसे खाते हैं ना तो हमारे स्टमक में पेन शुरू हो जाता है, तो इसीलिए बिल्कुल नॉर्मल फ्लेवर का बना था, जिस तरह से केएफसी वगैरह में होता है। किसी भी केएफसी स्टाइल से कम नहीं था। यहाँ पे देखिए मेरी चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी इसको चंद सेकंड और फ्राई करूँगी ताकि मेरे क्रम्बल्स जो है वो बिल्कुल सेट हो जाए। आपको शो हो रहा होगा कि बिल्कुल ये जिंगर क्रिस्पी से क्रम्बल से बन चुके हैं। और अब यहाँ पर मैंने सेकेंड पीस ऐड कर दिया, इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। साथ ही यहाँ पर 1 टीस्पून बटर लिया मैंने और उसमें यहाँ पर जो मेरे बर्गर बन्स थे उसको मैंने सेक लिया है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखें सारी तैयारी हो चुकी है। जिंगर देखें बिल्कुल तैयार हो चुके हैं चिकन के, बिल्कुल क्रम्बल, बिल्कुल केएफसी स्टाइल के, और बर्गर भी सिकाए जा चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है बर्गर की लेयर के ऊपर रखा है, बर्गर के ऊपर कोल्ड सोल जो मैंने बना के रखा हुआ था। अपनी मर्ज़ी से जितना आपको पसंद है उतना करें। मुझे तो डेफिनेटली बर्गर जो है भरा पूरा हरा भरा सा पसंद है, तो मैं तो खूब भर भर के चीज़ें बनाती हूँ बर्गर। मार्केट में भी इसी तरीके से भरे भरे से बर्गर होते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने अच्छा खासा जो है कोल्ड सोल जितना मैंने चाहिए था मैंने उतना उसमें ऐड कर दिया है। इसके ऊपर जो है मैंने अपने जिंगर जो बना के रखे थे उसके जो है एक एक पीस यहाँ पे दिए। देखें कितना क्रम्बल है, बिल्कुल मार्केट जैसा। आपके सामने तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने यहाँ पे शेयर की हैं इसको बनाने की, तो उसी को देख के बनाए बन जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे देखें ये एक सॉस रेडी किया है मैंने। 1 टेबल स्पून मेयोनीज में 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है टमाटो केचप। ऊपर वाले साइड पे मैं वो लगा दे रही हूँ इसको, और उससे जो है मैं ऊपर रख दूँगी। मुझे ये वाला सॉस बहुत पसंद है बर्गर में, और ज़्यादातर जो मार्केट के जो अच्छे बर्गर्स होते हैं उसमें ये कोई सलाद पत्ता वगैरह नहीं लगाते, जिंगर या इसी तरह से सर्व करते हैं ताकि हम जिंगर को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे हमारा देखें कितना खूबसूरत सा एक लुक आ रहा है जिंगर बर्गर का। तो जिंगर बर्गर तैयार हो चुका है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।